मनाया गया था, ठीक है। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मंद शरीर कल्याण दिवस मनाया गया था। इसके बाद में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस, विश्व युद्ध अनर्थ दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए 8 जनवरी को विश्व गणना दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो जनवरी में जो भी दिवस मनाए गए थे उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में किसे उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो कौन बनाए गए हैं, ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मनोज कुमार गुप्ता जी चीफ जस्टिस बन चुके हैं, ठीक है। यानी उत्तराखंड के, ठीक है, हाई कोर्ट के। ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना होगा। और बेंगलोर में स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड निदेशक वित्त के पद पर PS गिरीश को नियुक्त किया गया है, ठीक है। GI काउंसिलिंग ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए S प्रकाश के CEO बनाया गया है। और न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोरन हमदान को ने शपथ ली है। और भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर स्टाफ का पद नागेश कपूर ने संभाला है, ठीक है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD CEO बनाया गया है। और RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख भी बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं राकेश अग्रवाल को NIA प्रमुख का आंतरिक भार भी मिला है। तो इन फैक्टरों को भी आपको देखते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद देखते हैं कि हाल ही में किसने यूरोपीय संघ के चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण किए। तो किसने किए, इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। यानी कि बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। साइप्रेस इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि हाल ही में हंगरी के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता वेला टार का निधन हो गया है। तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखते हैं कि हाल ही में PIB ने कहाँ पे कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। यानी कि कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जिससे भारत में तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा को आगे बढ़ाने से, ठीक है। ये फैक्ट आपको देख लेना आगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के सयंग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई है, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए पूर्व प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसके बाद देखिए 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में नई कवक की जो प्रजाति पाई गई है यहाँ पे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचेक नामफुपा कोयला खदान का उद्घाटन भी किया गया है। और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास भी किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी भी मिली गई है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो भी काम हुए हैं उनके बारे में फैक्टर इनको भी आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किए। तो गुजरात राज्य ने ये लॉन्च किया, ठीक है, ये आपको देखना होगा, ठीक है, कैंसर के लिए जल्दी पता लगाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की जो स्थापना की गई है वो गांधीनगर में की गई है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए वर्ल्ड पुलिस एंड फेयर गेम्स 2029 के 8वें डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूप टॉप सोलर छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। और गुजरात में 33 साल के बाद टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। गुजरात का मोड्रा जो भारत के पहला ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। राजधानी दिल्ली के अंतरिक्ष गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया है। और अर्थ सीमेंट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। क्योंकि आपको समझना होगा जो क्वेश्चन मैंने अभी मान लो गुजरात से रिलेटेड करवाया है, गुजरात से रिलेटेड है तो गुजरात से रिलेटेड इसमें फैक्ट है सभी, गुजरात में क्या क्या हुआ है उनके बारे में सभी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने
कहाँ भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कौन सी जगह किया गया है? इनका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद देश के द्वारा गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। ठीक है, ये आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद देखिए सऊदी अरब के बारे में दे रखे हैं कुछ फैक्ट। देखिए सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और सऊदी अरब ने P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा का दिवस भी मनाया है सऊदी अरब ने। ठीक है, और भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जहेदा में 2025 शुभारंभ किया गया। सऊदी अरब में नुसुक उम्रा सेवा शुरू की गई है और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग को बढ़ावाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन भी किया गया है। स्प्रिंग प्रेस के नाम से जानने वाले सऊदी अरब को राजकुमार का निधन हो गया है और भारत ने सऊदी अरब के फार्म मंदाना के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया गया है। तो सऊदी अरब के जितने फैक्ट है जो भी वहाँ पे जो भी किया गया है वो सभी किस्म बने वो आपके सामने है। ठीक है, इसके बाद देख ले कि हाल ही में 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? तो बेंगलोर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, बेंगलोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कि हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने वन्यजीव विनियम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो असम ने किया भैया, इनका राइट आंसर असम हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए असम के बारे में जो भी फैक्ट है वो देख लेते हैं। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षाओं के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया गया है और असम ने न्यू घोड़ा शिकार हासिल किया है। मुंबई नेशनल स्ट्रीट सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त गिद्धों को असम में छोड़ेंगे, यानी कि असम के फैक्ट है। इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कक्षा 10 के विद्यार्थी के लिए बोर्ड परीक्षा में तैयारी मदद करने के लिए असम ने प्रेरणा योजना शुरू की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रेरणा योजना कौन से राज्य में शुरू की गई है? तो ये ध्यान रखना होगा असम में, जो 10वीं वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। असम मंत्रिमंडल ने बहु विवाह प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पे की मंजूरी दी गई है और असम को बोडा लोगों के साथ बौद्ध धर्म को जनगणना में कोड मिला है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, सही बात है। ठीक है, इसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डिपेटिक स्ट्रैप पॉलिसी लॉन्च की है? तो तमिलनाडु ने की हुई है। ठीक है, तमिलनाडु इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए तमिलनाडु की जो फैक्ट है उनको देख लेते हैं कि तमिलनाडु के ईरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन और उदवाला संरक्षण पहल का अनावरण भी किया गया है और ADB ने तमिलनाडु के चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 2024 नहीं 224 है ये 224 मिलियन अमेरिकन डॉलर को लोन की मंजूरी दी है और चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पुनर्निर्माण प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बन चुका है और तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी किया गया है और भारतीय तटरक्षा बल ने 10वें राष्ट्रीय स्थिरता प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया गया है। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत का पहला टुडुंग संरक्षण IUCN की मान्यता मिली गई है। तमिलनाडु सरकार ने कल्याण पुरस्कार की घोषणा भी की है। तो इन सभी फैक्टरों को आप देख लेना, क्वेश्चन थोड़ा अटपट है लेकिन फिर भी आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, हाल ही में IATA का हिस्सा बनने वाले भारत के 5वें एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इनका राइट आंसर B हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना। इसके बाद देखिए दुनिया का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश कौन सा बना है? तो बना है आपका भारत। ठीक है, और पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला देश डेनमार्क हो जाएगा और राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है। इसके बाद देखिए इफ्को सहायता सम्मान 2025 का मैत्रेय पुष्पा को प्रदान किया गया है और साउथ पोलो तक स्काइनिंग करने वाला कम उम्र की भारतीय महिला काइना बनी है। ठीक है, काइना कीर्तना बनी है और पश्चिम बंगाल में मुरुगंगा नदी में गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है और कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियन जीता है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियन जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी किया गया है। ये सभी ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, इसको भी आपको देखना है। इजराइल के बारे में दे रखा है कुछ फैक्ट है, जैसे इजराइल 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। इजराइल का पुरस्कार मिला डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है,
तो इनको भी आपको देखते हुए चलना है। महाराष्ट्र के लिए डीजीपी कौन बने, ये भी ध्यान रखना है। और भारत पंजाब के पीछे छोड़कर विश्व का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत पंजाब को पीछे छोड़कर चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। और भारत और न्यूजीलैंड में मुक्त व्यापार समझौता में सहमति जताई गई है। उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी गई है। यानी कि 2026 का G7 होगा ना, वो इटली में होगा, ठीक है, तो जर्मनी ने सौंप दी है, ठीक है। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। और उत्तर प्रदेश ने लखनऊ दृष्टिबंधता लोगों के लिए पहला ब्रेन लाइब्रेरी खोलेगा, कौन, उत्तर प्रदेश। और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। और कुशवाती गोवा का तीसरा जिला बना है, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आपको देखना है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये हो जाएगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और इस प्रकार के वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इसमें हम करंट अफेयर के वीडियो लाते हैं, स्ट्रेटेजी के भी लाते हैं, ठीक है। तो समय समय पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।